नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द किया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में दलील पेश की गई है। डोडा में बुधवार को हुए आतंकी हमले करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों की पुलिस ने स्केच जारी कर दिए हैं, जिसकी पहचान पर मोटी रकम का इनाम भी रखा गया। यानी जो भी इन आतंकियों से जुड़ी कोई मददगार सूचना देगा, उन्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे। मंगलवार को आतंकवादियों ने भद्रवाह के चतरगला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की, जबकि बुधवार को जिले के गंडो इलाके में तलाशी दल पर हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 7 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। दक्षिणी कुवैत के मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से करीब 39 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान, फिलीपीन, मिस्र, नेपाल के नागरिक थे। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस बीच घायल भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को वापस लाने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हुए। प्रेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी नेता प्रेमा खांडू ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल साथियों के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रेमा खांडू को राज्यपाल केटी पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। खांडू के साथ 11 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हाल ही में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने वोट काउंट पर बात करते हुए कहा कि 4 महीने में परिवर्तन होगा। चोर होता है वो पहले सीसीटीवी कैमरा खत्म कर देता है, उसका फुटेज चोरी करता है। जो चोर होता है 4 महीने में परिवर्तन होगा। जल्दी मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। प्रधानमंत्री के पास यही काम है। अगर रुपये मरता है तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दे दो। सर, लोकसभा आपने कहा पश्चिम पवार को अब राज्यसभा की सीट देने की बात हुई है और ये नाराज हैं, छगन भुजबल नाराज हैं। बात ऐसी है कि आप अजीत पवार जी की पत्नी हैं, अब बीजेपी और अजीत पवार उनको भेज देंगे। आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। अजीत पवार के पास सुनीत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना उनका फिगर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजीत पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे? विरोध करेगी, खुलकर विरोध करेगी? मुझे बताइए। सर, उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर 48 वोट से हारे हैं। अब 1 हफ्ते से कोशिश की जा रही है कि उसका सीसीटीवी दिया जाए। सीसीटीवी नहीं दिया जा रहा है और उसको गायब बताया ऐसा है। जो चोर होता है वो पहले सीसीटीवी कैमरा खत्म कर देता है, उसका फुटेज चोरी करता है। जो चोर होता है, वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है वंदना सूर्यवंशी, शी इज मोस्ट करप्ट ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। आप उनका पूरा इतिहास देखिए, ये वंदना सूर्यवंशी का वो क्या है, उसका इतिहास क्या है। सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर महाराष्ट्र केडर में कहीं होगी वो वंदना सूर्यवंशी है। और उसने अमोल कीर्तिकर का जो निर्णय है, जो जिस प्रकार से दिया है, वो मुख्यमंत्री के दबाव में दिया है। सर, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, हम चुनाव एक 4 महीने में परिवर्तन होगा। तब ये वंदना सूर्यवंशी कहाँ जाएगी? ये जो अधिकारी है जिसने सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया, अंदर ये वाइकर के सब रिश्तेदार मोबाइल लेकर घूम रहे थे, ये किसकी जिम्मेदारी थी?
सीसीटीवी फुटेज अगर वो नहीं मिल रहा है वहाँ, तो ये वंदना सूर्यवंशी वहाँ की जो रिटर्निंग ऑफिसर है, चुनाव अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है। ये सब घपला ये वंदना सूर्यवंशी ने किया है, उसका पूरा इतिहास मेरे पास सामने आया है। जल्दी मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। मौत हुई है, इसको लेकर शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कहा कि मैंने 5 साल पहले ही एक नया ड्राफ्ट दिया था कि कैसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने चाहिए, लेकिन उसको लेकर सरकार द्वारा कुछ कार्रवाई। प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए देने की भी बात की। देखिए, सरकार प्रधानमंत्री के पास यही काम है, अगर रुपये मरता है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दो, जान बचाने की कोई योजना नहीं है। कश्मीर में हत्याएं हुई 2 लाख दे दो, बिल्डिंग गिर गई 2 लाख दे दो, आग लग गई मर गए 2 लाख दे दो। प्रधानमंत्री का यही काम बचा है और कुछ नहीं। लेकिन कोई ठोस प्लान आपके पास है लोगों की जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं। प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा के घेरे में घूमेंगे। आज देखा मैंने फडणवीस की सिक्योरिटी बढ़ाई है, कौन उनको हाथ लगा रहा है भाई? फडणवीस की सिक्योरिटी और बढ़ाई दी, हाँ, पूरा पुलिस फोर्स फडणवीस के सिक्योरिटी में, पूरा एसपीजी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में। जनता मर रही यहाँ वहाँ, क्या फायदा? लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। राहुल गांधी अपनी दोनों ही सीट से चुनाव को जीत गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी किस लोकसभा सीट को छोड़ेंगे, रायबरेली या वायनाड? अगर रायबरेली राहुल जी छोड़ देते हैं और प्रियंका जी आ जाती हैं, तो अब कांग्रेस की लीडर प्रियंका जी होंगी। राहुल ये कभी नहीं होने देंगे। आप मेरी बात को 3-4 दिन बाद बात करिएगा। राहुल गांधी सरासर इस चुनाव में झूठ बांटे हैं। राहुल गांधी और इंडी अलायंस, ये लोग संविधान को कैसे दिखाते हैं? ऐसे ऐसे दिखाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी संविधान को कैसे देखते हैं? ऐसे माता लगा। अगर रायबरेली राहुल जी छोड़ देते हैं और प्रियंका जी आ जाती हैं, तो अब कांग्रेस की लीडर प्रियंका जी होंगी और राहुल ये कभी नहीं होने देंगे। आप मेरी बात को 3-4 दिन बाद बात करिएगा। राहुल गांधी आगे क्या क्या कहेंगे? राहुल गांधी सरासर इस चुनाव में झूठ बांटे हैं। आज हर जगह से 8,500 रुपए का पर्चा लेकर के माताएं बहनें कांग्रेस के दफ्तर में हैं। राहुल जी ने रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो फिर आपको उन महिलाओं की, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिन परिवारों ने आपको विश्वास किया, अब उनके अपेक्षा पे खरे उतरिए राहुल जी। अब दाहिने बाएं बात करके नहीं चलेगा। जो आपने वादा किया, यही वादा इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया था। छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार बना दी गई थी, फिर भी 1,000 रुपया महीना महिलाओं को नहीं मिला। आप सोचिए, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जहां चुनाव में लोगों को अपने मन से वोट डालना था, वहां इन लोगों ने प्रलोभन दिया, रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है, अगर संविधान में इसकी गुंजाइश है, अब पूरा करिए। जिन लोगों ने वोट दे करके आपको जिता दिया, उनका तो हक बनता है। जितने सांसद जहां जहां इन लोगों के इंडी अलायंस के जीते हैं, वहां इन लोगों को 8,500 रुपया महीना देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे। ये राहुल गांधी और इंडी अलायंस, ये लोग संविधान को कैसे दिखाते हैं? ऐसे ऐसे दिखाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी संविधान को कैसे देखते हैं? ऐसे माता लगा। यही अंतर है इंडी अलायंस में और एनडीए में। हम संविधान की पूजा करते हैं। अब तो मोदी जी बन गए हैं ना। पहला डिसीजन क्या हुआ? किसानों के खाते में धन, किसान सम्मान निधि। दूसरा डिसीजन क्या हुआ? सभी 3 करोड़ लोगों को घर। संविधान कौन बदल रहा था? अब इस देश की जनता राहुल गांधी से पूछेगी, मोदी जी तो बन गए, संविधान बदला नहीं, आपने क्या सिखाया था, क्या कहा था, क्या झूठ बोला था? और राहुल गांधी और इंडी अलायंस को जवाब देना होगा।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे नवीन पटनायक जी हों या फिर इस देश का संविधान में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो लोकतंत्र का सम्मान करता है, जनता के जनादेश का सम्मान करता है। नवीन पटनायक जी सम्मान कर रहे थे और हम इस उड़ीसा के नए जनादेश का सम्मान करते हुए आज मोहन मांझी जी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और अब उड़ीसा एक और उड़ान भरेगा और हम उड़ीसा की आकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में लगातार दूसरी बार वित्त मंत्री बनने वाली निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपना पदभार संभाल लिया। सीतारमण के समक्ष पहला बड़ा काम चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट पेश करना है। वहीं शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने दूसरे कार्यकाल में तीसरे स्थान पर ले जाना भी वित्त मंत्री का लक्ष्य है। उम्मीद की जा रही है कि 15 जुलाई के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश करने से पहले जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक बुलाई जाएगी और बजट को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों की सलाह भी ली जाएगी। T20 विश्व कप 2024 में बुधवार को भारत ने अमेरिका को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 110 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये टीम इंडिया की इस T20 विश्व कप में लगातार तीसरी जीत रही। इससे पहले भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को हराया था। गाजा में मानवीय हालत पर विचार के लिए जॉर्डन की राजधानी अमान में हो रहे सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव मुक्तेश परदेशी कर रहे हैं। वहां पर स्थितियां बेहतर करने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। मंगलवार से शुरू हुए इस सम्मेलन में गाजा में युद्ध के दौरान और उसके बाद वहां के लोगों को मदद देने के तरीकों पर विचार किया जा रहा है। यूपी के कई जिले भीषण लू की चपेट में हैं। मई के बाद जून महीने में भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 47.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कानपुर एयरपोर्ट क्षेत्र प्रदेश में सबसे गर्म रहा, तो प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोरखपुर में भी बुधवार को तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में लगभग सभी हिस्सों में 15 जून तक लू की चेतावनी जारी की गई है। मानसून 24 जून तक आएगा। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी से कोई राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। लू की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।